मुस्लिम लीग नून शुबा ख़वातीन के मरकज़ी रहनुमा और MNA मोहतरमा आसिया नाज़ तनौली जो हाल ही में इंग्लैंड में जो चवन दुनिया के 54 ममालिक का जो हुआ था पार्लियामेंटेरियन का इजलास, तो वहाँ से पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके वापस आई हैं और जैसे ही वापस आई हैं तो अब रमज़ान बाज़ार के दौरे शुरू हो गए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, एक तो ये आप बताएं कि वैसे तो सारे लीडर रमज़ान बाज़ार का दौरा करने आते हैं जो मेल होती हैं, लेकिन जो ख़वातीन होती हैं उनको तो कीमतों का और चीज़ों की क्वालिटी का ज़्यादा पता होता है और उन्हें ज़्यादा इस चीज़ का सेंस होता है। तो क्या कहती हैं टेक्सला रमज़ान बाज़ार के हवाले से? मुझे तो बहुत खुशी है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने, वज़ीर आला साहिबा ने जो इनिशिएटिव लिया है, तो उससे लगता है कि अवामी हुकूमत वापस है और अवामी हुकूमत वापस आ गई है। और ये हुकूमत ने जितने भी इनिशिएटिव लिए हैं वो आवाम के लिए लिए हैं और आवाम का दर्द लेके लिए हैं। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि रमज़ान जो कि हुकूमत आते साथ ही पिछली दफ़ा भी ऐसे ही हुआ कि हमारे यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर सौदा सल्फ मिला और लोगों को आसानियाँ बांटी गई। और इस बार भी रमज़ान बाज़ार की सूरत में बहुत ही ज़्यादा सहूलत बाज़ार लगाए गए और हर जगह पे लगाए गए, जिससे गरीब लोगों को, मुतवसत तबके को बहुत सहूलत रही और लोगों ने बड़ी सहूलत के साथ अपनी ख़रीदारी की और रमज़ान गुजारा। अब रमज़ान के आखिरी चंद रोज़ बाकी हैं, लेकिन इसमें भी लोगों का रश हैगा और लोग बड़े पुरसकून तरीके से अपनी ख़रीदारी कर रहे हैं और रोज़ों का सामान ख़रीदा जा रहा हैगा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग इस बात के ऊपर कायम हैं कि जी मरीम नवाज़ साहिबा ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं वो अवाम के लिए लिए हैं, दर्द रख के लिए हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी अवाम के लिए सहूलत बाज़ार लगाए जाए इंशाल्लाह। अच्छा, एक तो ये है कि आपको इस पूरे रमज़ान बाज़ार में कोई ऐसी चीज़ जिसका रेट आपको ज़्यादा लगा हो या क्वालिटी डाउन लगी हो? नहीं जी, कोई भी क्वालिटी मैंने खुद चेक की है, इसमें किसी चीज़ की क्वालिटी डाउन नहीं थी। इस इवन के मैं सफाई का निज़ाम भी देख रही थी, वो भी है बिल्कुल। इंतज़ामिया की मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ, यहाँ पे AC साहब, ज़रियाब साहब की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है हर चीज़ को। और हुकूमत की बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने लोगों के लिए इतनी सहूलत पैदा की है कि वो रमज़ान बाज़ार, सहूलत बाज़ार की तरफ रुख किए हुए हैं। मैडम, ऐसा है कि ऑल ओवर द पंजाब और स्पेसिफिक रावलपिंडी डिवीज़न में जो यहाँ रमज़ान बाज़ार कायम किया गया है, इसमें चिकन और गोश्त की जो कीमतें हैं वो तकरीबन 200 से 300 रुपया कम है। तो क्या आप समझते हैं कि जो इंतज़ामिया है इन्होंने ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की है कि आज आपने अपनी आंखों से देखा है कि जिस तरह के चिकन पे अच्छा जाए कि दीगर स्टॉल पर भी लाइनें लगी हुई हैं, तो इस रमज़ान बाज़ार में जो इंतज़ामिया है उन्हें कैसे आप अप्रिशिएट करते हैं? बात यह है कि चिकन और गोश्त ख़रीदना तो लोगों के बिल्कुल ही हालात ऐसे हैं कि वो मुश्किल हो गया है। और लोग इस तरफ देखते भी नहीं हैं कि जी किस तरीके से चिकन और गोश्त ख़रीदा जाए, और ख़ासकर रमज़ान में जो कि इतना महंगाई बहुत ज़्यादा होती है तो वो ख़रीद पाएँ। तो इस बार अगर यहाँ पे टेक्सला में मुझे लगता है कि वाहिद है, क्योंकि मैं उस दिन पिंडी भी जा चुकी हूँ और बहुत सारी जगहों पे मैंने खुद भी विज़िट किया है, तो चिकन और गोश्त बहुत महंगा हैगा। तो अगर यहाँ पे ये सहूलत मैसर आई है और इतने कम रेट पे, दो खासकर से मुर्गी, तीन सौ रुपया जी कम बिल्कुल, पर के गोश्त जी। भी और मुर्गी भी, जी जी, तो सही ये है। तो मैं कहती हूँ कि इंतज़ामिया को जाता है इसका सिरा ठीक है। कि जी वो लोगों को इतनी सहूलत दे रहे हैं वज़ीर आला के अहकामात के मुताबिक। सही है। और ये बहुत बड़ी बात है कि इतना जो है नुकसान भी बर्दाश्त होता है, लेकिन वो लोगों की सहूलत के लिए और ख़ास करके गरीब आवाम की सहूलत के लिए रमज़ान। और बाहर के ममालिक जब हम देखते हैं कि वहाँ पे नॉन मुस्लिम ममालिक में लोगों को और मुसलमानों को सहूलियात दी जाती है, तो हम सोचते हैं कि हमारे मुल्क में क्यों नहीं। लेकिन अब लगता है कि ये हमारे मुल्क में भी ट्रेंड ये आ रहा ट्रेंड आ है। चुका जी हैगा और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी रहेगा। नेक्स्ट भी रहेगा। बहुत और शुक्रिया। मैडम, ऐसा है कि वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि 23 मार्च को उन्होंने ऐलान करना था जो बिजली की कीमतों के हवाले से है, और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ IMF ने तो कहा है कि ये आप ना करें, कीमतें कम ना करें बिजली। तो इस हवाले से मैडम क्या समझिए कि कम होगी या इंशाल्लाह IMF की बात? इंशाल्लाह बिजली की कीमतें भी कम होंगी और भी अच्छा, चीज़ों की कीमतें कम मिलेंगी इंशाल्लाह पेट्रोलियम के हवाले से। वो और 10 रुपया लेवीज बढ़ा दिया गया है, वो वो भी कम हो कम जाएगा होंगे। इंशाल्लाह ठीक है। ताला, जी और बिल्कुल, बिलावल भुट्टो क्योंकि जरदारी ने कहा है क्योंकि कि एक जी जी चीज़ मैं आपको बताऊं जी जी कि जब भी ये हुकूमत आई है, PMLN की हुकूमत आई है, अवाम के रिलीफ के लिए आई है। इन्होंने अपना जो है सियासी जितना भी था वो नुकसान बर्दाश्त किया। ठीक है। इन्होंने रियासत बचाई, सियासत नहीं बचाई। और आज भी ये रियासत को बचाएंगे इंशाल्लाह ताला। और वज़ीर आज़म साहब इंशाल्लाह ताला अवाम के रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे करते रहेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसा है कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि वज़ीर आज़म दोबारा कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाएं, जिसमें मुझे
ये ड्यूटी दें कि मैं इमरान खान साहब और उनकी पार्टी को भी इसमें शामिल करूं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि बिल्कुल हम उन्हें ये देते हैं, इजाज़त देते हैं कि वो उनसे रब्ता करें और दोबारा सलामती कमेटी का इजलास हम बुलाएंगे। तो इस हवाले से मैडम क्या समझते लेकिन हैं? जी पाकिस्तान पहले भी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया गया। जी, जी, अब ये उनके ऊपर था, पीटीआई की हुकूमत पे था, इमरान साहब के ऊपर था कि उस इजलास में वो शिरकत करते। ठीक है, ये उन्होंने ये जाहिर किया कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं, वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए जो है सियासत करना चाहते हैं। अगर वो सलामती कमेटी की उसमें शरीक होते इजलास में तो वो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए सोचा। रही बात इसकी कि नेक्स्ट जब सलामती कमेटी का इजलास होगा तो फिर देखा जाएगा। ठीक। बहुत शुक्रिया।